मैं विनीत सर आप लोगों का संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है या कहीं देखेगा, वो जब भी वीडियो शुरू हो, अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बगल में, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल की घंटी है, उसे बजाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि हमारा वीडियो जब भी हम देंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं एक चर वाले घन बहुपद। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? एक चर वाले घन बहुपद। आप लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे पॉलिनोमियल्स, उस समय आप लोगों को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जनरल फॉर्म के बारे में बताए थे। तो आपको हम जब वहां बताए थे तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक जनरल फॉर्म का जिक्र किए थे वहां पर कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो यहां पे आपको यह भी बात बताया गया था, क्या कहा गया था कि x क्यूब का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और आपका जो d है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आपको और एक बात पता है कि जब भी डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री जितना रहेगा, यानी डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री को हम लोग मूल कहते हैं। डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो डिग्री को मूल कहते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री जितना रहेगा उतना ही x का मान प्राप्त होगा। यानी मूल कितना है? तो मूल 3 है। यानी x का जो मान होगा वो 3 मान होगा। क्या क्या होगा? तो आप लोग इसे जैसे 2 मान में आप लोग अल्फा बीटा माने थे, उसी प्रकार से जब 3 मान मानेंगे तो एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा मान सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को मेरे बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जब डिग्री पढ़े थे तब हम लोग उसमें क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़े थे? सम ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। क्या? सम ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी मूलों का योग। मूलों का योग हम वहां भी पढ़े थे, हम यहां भी पढ़ेंगे मूलों का योग। अब बताइए एक बात कि जब भी मूलों का योग का बात कहेगा यहां पर कि सम ऑफ पॉलिनोमियल्स कब? जब डिग्री हमारा 3 हो, चाहे अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, डिग्री 3 तभी होगा जब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल की जब बात कहेगा तब आप क्या करेंगे? तब आप ये कर सकते हैं कि माइनस बी बाई ए, इसे आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। यानी आप लोग इस बात को यहां समझ लीजिए कि सम ऑफ पॉलिनोमियल्स बराबर माइनस बी बाई ए। यानी माइनस बी जो है वो क्या है हमारा? माइनस बी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ए क्या है हमारा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें 3 पार्ट होता है, जिस प्रकार से उसमें 2 पार्ट होता है। क्या क्या होता है? सम ऑफ पॉलिनोमियल्स और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। उसी प्रकार से इसमें 3 होता है। एक होता है सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलते हैं। इसमें दूसरा होता है क्या? इसमें दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। याद रखिएगा, इसमें 3 चीजें पूछा जाता है। एक सम ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी मूलों का योग, दूसरा ये बात है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा डेल्टा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा डेल्टा के बारे में पूछेगा तो आप इसे डायरेक्टली सी बाई ए से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सी बाई ए यानी सी हमारा क्या है? x का कोफिशिएंट है और a हमारा क्या है? x क्यूब का कोफिशिएंट है। उसी प्रकार से तीसरा जब पूछा जाएगा इसमें से तो क्या पूछा जाएगा? आपको प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल।
ठीक है। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आपको पता होगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कर रहे थे तो उसमें क्या किए थे, कांस्टेंट बाय ए, यानी उसमें सी हमारा कांस्टेंट था, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार से यहां भी क्या होगा, माइनस डी बाई ए होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे इस बात को समझ पा रहे होंगे। माइनस डी क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, हमारा एक्स क्यूब, मतलब क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस तीन बात को आप लोग समझ गए होंगे। सम ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा डेल्टा किसे, गामा और अल्फा किसे कहते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी अल्फा बीटा और गामा किसे कहते हैं। अगर ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए इसके बाद हम एक और चीज को समझेंगे कि अगर मूल दिया हो और हमें आपको पॉलिनोमियल्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मूल से हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को एक बात पता है, अभी हम बता के गए, तीन बात बताएं आप लोगों को, क्या क्या बताएं, याद रखिएगा, वो बात को भूलिएगा मत, बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, तो क्या बताए थे आपको, सबसे पहला जो बताए थे आपको वो बताए थे सम ऑफ जीरोस, या रूट्स भी बोल सकते हैं इसे, सम ऑफ जीरोस यानी मूलों का योग। तो आपको मूलों का योग क्या था, तो मूलों का योग माइनस बी बाई ए था। क्या इसमें हम लोग सीखे थे, अल्फा हो, बीटा हो और गामा हो। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे पार्ट में हम लोग क्या सीखे थे कि अल्फा बीटा हो, बीटा गामा हो और गामा डेल्टा हो, गामा अल्फा हो। तो क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा होता है सी बाई ए। ठीक है, उसी प्रकार से जब सम ऑफ जीरोस की बात करेगा और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेगा, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेगा, यानी मूलों का गुणनफल की बात करेगा, तो अल्फा बीटा गामा की बात करेगा, तो क्या होगा, तब ये होगा माइनस डी बाई ए, यानी माइनस का डी डिवाइडेड बाई ए। याद रखिएगा बी क्या है हमारा, तो बी हमारा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। उसी प्रकार से ए हमारा क्या है, तो ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उम्मीद कर रहे हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसे कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब किसे कहते हैं। उसी प्रकार से अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को हम लोग सी बाई ए बुलाते हैं। तो सी क्या है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। उसी प्रकार से ए क्या है हमारा, तो याद रखिएगा ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन जब बात करेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो याद रखिएगा डी क्या है हमारा, तो डी हमारा कांस्टेंट टर्म है, डी हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, तब हम लोग को अगर रूट देकर, अगर हम लोग को रूट देकर पॉलिनोमियल पूछे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी आप लोगों को रूट देकर पॉलिनोमियल्स के बारे में आपसे अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखिएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्स क्यूब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में ये लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ जीरोस। अब बताइए आप कि सम ऑफ जीरोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग और एक स्टेप पे नीचे लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ जीरोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। इसके साथ हम लोग प्रोडक्ट करेंगे एक्स का, एक्स का नहीं करेंगे, क्यूब के बाद क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो यहां भी स्क्वायर होगा, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को जो
जोड़ेंगे। तो आपको पता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। अब किसके साथ करेंगे, तो इसका एक्स के साथ करेंगे। अब एक बात बताइए भाई कि इसको हम लोग क्या सी बाई ए लिख सकते हैं क्या, तो सी बाई ए। अब x के जगह कोफिशिएंट x को हम लोग रहने देते हैं। अब बताइए x क्यूब हो गया, x स्क्वायर हो गया, x हो गया। अब क्या बचेगा, अब हमारा केवल कांस्टेंट टर्म होता है। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस हमारा बात बन गया। तो यहां पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई ए लिख सकते हैं ना, माइनस डी बाई ए। तो आपका पॉलिनोमियल बन गया एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। या अगर इसे हम लोग ऐसे लिखें तो एक्स क्यूब प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, माइनस बी बाई ए का माइनस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस माइनस डी बाई ए। उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गया है तो चलिए इसके ऊपर हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से अच्छा लग रहा है पॉलिनोमियल्स पार्ट, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। कह रहा है कि एक बहुपद एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 के दो मूल √5 माइनस √5 हो तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपको, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। आपको पता है कि x क्यूब यानी डिग्री 3 है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का बात कहेगा तो हमारा जो रूट होगा, x का जो मान होगा वो तीन ठो होगा। क्या होगा, आपको पता है कि x का जो वैल्यू होगा वो 3 ठो होगा, ये भी आपको पता है। तो 3 ठो वैल्यू इसका क्या क्या होगा भाई, तो एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा, होगा ना। आपको अभी बताए हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है जिसका 3 रूट होता है अल्फा बीटा गामा। आपको यहाँ पर 2 रूट दिया हुआ है, पहला रूट दिया हुआ है √5 और दूसरा दिया हुआ है माइनस √5। आपसे कुछ क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताइए कि इसका तीसरा रूट क्या होगा। तो आप देखेंगे, हम अगर मान लेते हैं, आप अल्फा बीटा को मान लीजिए या बीटा गामा को मान लीजिए या गामा अल्फा को, किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम अगर अल्फा को मान लेते हैं √5 और बीटा को मान लेते हैं माइनस √5 और ये कह सकते हैं कि हमें गामा का मान पूछा है। आप इसे किसी दो को मान के बना सकते हैं। अगर मेरे बात को समझ पा रहे हैं तो अब आप बताइए कि आपको इसके पहले समझाया गया है कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि अल्फा बीटा गामा का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो माइनस बी बाई ए कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनस बी बाई ए कहते हैं। अब आप देखेंगे यह -5 है, यानी हम ये बात को बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 5/a। माइनस की वजह से माइनस कट जाएगा और ये 5/a, a का मान क्या है, तो a का मान हमारा 1 है। अब एक बात बताइए कि अल्फा हमारा √5 है, बीटा हमारा -√5 है, तो क्या यहाँ अल्फा के जगह हम √5 लिख सकते हैं और बीटा के जगह -√5 लिख सकते हैं इंटू y बराबर 5। इस बात से आप सहमत हैं क्या? अगर आप सहमत हैं तो आप देखेंगे √5 के साथ √5 अगर गुना होगा तो -5 इंटू y इज इक्वल्स टू 5। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो y का मान -1 प्राप्त हो जाएगा, यानी गामा का मान हमारा जो होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, -1। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही है।
ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एक बहुपद fx 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के मूलों का योग 6 है, तो k का मान बताइए। देखेंगे आप लोगों को क्या कहा गया है कि fx एक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और आपको कहा गया है कि जब भी ये क्यूबिक होगा तो आपको पता है कि इसका तीन ठो मूल होता है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। अब एक बात बताइए, हमें क्या कहा गया है कि मूलों का योग 6 है, यानी सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स 6 दिया हुआ है। अब आपको यह भी बात पता है कि सम ऑफ रूट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं क्या। अब आप देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब हम लोग किए थे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग क्या करते थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए करते थे क्या भाई। अगर आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमको सम 6 दिया हुआ है, तो क्या इसके जगह हम लोग 6 बैठा सकते हैं क्या भाई, और माइनस बी के जगह हम लोग माइनस 3k, यानी इसे हम लोग 3k से डिनोट कर सकते हैं क्या भाई। अगर आप 3k से डिनोट कर दिए, डिवाइडेड बाई a, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, यानी 2 से इसे हम कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 3 के बराबर यहां से 12 हो जाएगा, जहां से k का मान क्या हो जाएगा, देखेंगे आप, जहां से k का मान आपका 12/3 आ जाएगा, यानी 3 चौका 12, आपका 4 उत्तर प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एक बहुपद fx ax क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के मूलों का गुणनफल 6 है, तो a का मान बताइए। देखेंगे आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx बराबर ax क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। बस इतना सा बात कहा है कि एक पॉलिनोमियल्स है ax क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब इसमें आपसे ये बोल रहा है कि मूलों का जो गुणनफल है, यानी आपको पता है कि x का 3 रूट है क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी अल्फा बीटा और गामा है भाई। आपको ये भी पता है कि हमें क्या क्या दिया है गिवन, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट कुछ भी बोलिए आप, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको 6 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको 4 दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछ रहा है तो a का मान बताइए कि ये जो a है, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। अब एक बात बताइए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को हम लोग माइनस डी बाई ए लिखते हैं, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक बात बताइए, अब यहां से आप देखेंगे कि माइनस डी बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस डी बाई ए को क्या हम लोग 6 बाई ए लिख सकते हैं क्या। और आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा जो हमें 4 गिवन है, अगर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 4a बराबर 6 और a का मान 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।